क्लास 12 के हिस्ट्री के एक और महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग अपने क्लास 12 का हिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं किस रूप में, जिस रूप में प्रश्न आएगा उसी रूप में हम लोग चीजें समझ रहे हैं। पहले कोई भी चैप्टर, इस चैप्टर का वन शॉट नोट्स जहां से प्रश्न पूछा जाएगा सिर्फ वहीं टू द पॉइंट हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। उसके बाद इस चैप्टर से किस तरह ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न आएगा वो हम लोग देख रहे हैं। इस क्रम में आपके चौथे चैप्टर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो पीछे का 1 से लेकर तीसरे नंबर चैप्टर का कोई भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव या नोट्स का क्लासेस छूटा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा जरूर। प्लेलिस्ट में बना दिया हूं, क्रम से मिल जाएगा या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है, या क्लास जब खत्म होता होगा तो स्क्रीन पे लिंक आता होगा तो उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। क्योंकि इस सीरीज में हमारा यही उद्देश्य है कि आपके हिस्ट्री के उन सभी टॉपिक पे हम लोग फोकस कर लें जहां से कि प्रश्न बनता है, इस साल प्रश्न बनेगा, और ताकि सभी विद्यार्थी का हिस्ट्री में 100 में 100 स्कोर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। विचारक, विश्वास और इमारतें जो आपका चौथा चैप्टर है। सांस्कृतिक विकास लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। देखिए इसी सन के बीच में पहले हम लोगों ने कैसे पढ़ा, हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, फिर इसमें आरंभिक राज्य का उदय कैसे हो रहा था वो हम लोगों ने जाना, फिर उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, ग्रामीण जीवन कैसा था, नगरीय जीवन कैसा था। अब इस काल क्रम में किस तरह आपके वैदिक सभ्यता में, मतलब वैदिक धर्म का जो ग्रंथ था उसकी उत्पत्ति होती है, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। अब इस समय जो आपका सांस्कृतिक विकास था, जो धर्म वगैरह का, बौद्ध धर्म, जैन धर्म है, स्तूप वगैरह का उदय हो रहा था, वो किस रूप में हो रहा था वो हम लोग पढ़ेंगे। मतलब इतिहास जो है उस समय के समाज को पूरा हर एक एंगल से आपको समझाने का प्रयास करता है, और खासकर क्लास 12 का हिस्ट्री तो और मतलब कि इस पे फोकस रहता है। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे पूरा रूपरेखा मैं आपको बता दूं तो इसमें जहां से प्रश्न आता है वहीं पे हम लोग फोकस रहेंगे। सांची स्तूप से प्रश्न आता है तो इसके बारे में, जो सांची कहाँ, सांची स्तूप कहाँ पे है? भोपाल। भोपाल कहाँ पे है सर? एमपी में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का राजधानी है। तो भोपाल के निकट जो सांची एक जगह है वहां पे स्तूप है, और बेगम द्वारा कैसे उसका संरक्षण का इतिहास है, यहां से खूब प्रश्न आता है तो इसी पे फोकस रहना है। वैदिक परंपरा और चिंतन की 600 ईसा पूर्व में सांस्कृतिक परिदृश्य से यज्ञ और उपनिषद दार्शनिक प्रश्न जो उत्पन्न हो रहा था उसके बारे में जानेंगे। जैन और बौद्ध धर्म, भगवान महावीर बुद्ध के उपदेश, विचार, दर्शन और संघ परंपरा से जो प्रश्न आता है वही हम लोग सिर्फ समझेंगे। कला एवं स्थापत्य कला उस समय किस तरह था ये भी हम लोग समझेंगे इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि सांची स्तूप का संरक्षण किस रूप में हुआ, और 19वीं शताब्दी का जो महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज था सांची का स्तूप, और भोपाल में जो बेगम थी वो उन्होंने इसके संरक्षण में क्या योगदान दिया। यही है अपना सांची का स्तूप। यहाँ पे पिक्चर आप देख पा रहे हैं, सांची का स्तूप है। यहाँ पे देखिए सांची का स्तूप का इतिहास, तो इसकी खोज जो हुआ था, फिर मैं बताऊं ये कहाँ पे है, तो ये भोपाल में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ये सांची का स्तूप का जो खोज हुआ था ये 1818 में। पूछेगा कब हुआ था सर? 1818 में। कहाँ पे है सर? भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। तो कितना प्रश्न यहां से मिल गया। किसने किया था खोज? तो कर्नल टेलर ने। तो 1818 में कर्नल टेलर द्वारा सांची के स्तूप की खोज की गई। यह भोपाल के पास स्थित एक प्रमुख बौद्ध स्मारक है। तो स्तूप की चर्चा किस ग्रंथ, मतलब किस धर्म में मिलती है? तो बौद्ध धर्म में। देखिए ये सब क्यों महत्वपूर्ण है इतिहास जानने के स्रोत में, क्योंकि उस समय जो चीजें था, उसमें लोगों का जीवन कैसे था, तो ज्यादातर चीजें मौखिक कथा के रूप में समाज एक दूसरे के, एक पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाता है। कि उसमें ऑथेंटिक चीजें जो सही में उस समय रियल में था, जो राजा ने खुद, वैसे अशोक का अभिलेख था, कुछ धर्म ग्रंथ था, कुछ पुस्तक था जो उस समय राज दरबार में रचना हो रहा था। जैसे सांची का स्तूप मिला जो कर्नल टेलर के द्वारा 1818 में खोजा गया था, जो भोपाल के पास स्थित है। तो इससे पता चला कि उस समय का आर्किटेक्चर कैसे था, उस समय लोगों का जीवन यापन कैसा था, कैसे लोग रहते थे। स्तूप जो है बौद्ध धर्म का उस समय से चला आ रहा है। तो ये सभी चीजें लिंक करके इतिहासकार इतिहास के बारे में जानकारी लिखते हैं, तो इसमें सभी चीजें काफी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो जब सांची का स्तूप का खोज हुआ, जो बौद्ध स्मारक है, तो उसमें देखिए भोपाल की बेगम का भी योगदान था। शाहजहां बेगम थी और सुल्तान जहां बेगम ने इस स्तूप को संरक्षण के लिए धन अनुदान दिया था। तो भोपाल की बेगम थी जिनका नाम था शाहजहां बेगम। इन्होंने इस स्तूप के संरक्षण में क्या किया था? धन वगैरह दिया था, ताकि इसका मतलब इसको देख रख रखाव के लिए जो पैसा वगैरह खर्चा होगा वो उन्होंने किया था। संग्रहालय एवं अतिथि गृह, जॉन मार्शल द्वारा लिखित पुस्तक के प्रकाशन और परिसर में अतिथि गृह एवं संग्रहालय निर्माण हेतु अनुदान दिया गया। ठीक है, मतलब इसमें जो संग्रहालय था, अतिथि गृह था, उसमें भी योगदान मिला।
परिणाम फ्रांसीसी और अंग्रेज की गिद्ध दृष्टि के बावजूद भी स्तूप मूल स्थान पर सुरक्षित रहा। ठीक है, मतलब कि अंग्रेज और फ्रांसीसी चाहते थे इसको तोड़फोड़ करना, लेकिन उसके बाद भी भोपाल के बेगम वगैरह के और फिर आपके जॉन मार्शल के द्वारा जो संरक्षण वगैरह दिया गया था, उसके वजह से ये स्तूप आज भी संरक्षित रह गया, इसी रूप में है। अब चलिए बात करते हैं कि 600 ईसा पूर्व की पृष्ठभूमि, जो वैश्विक विचारक, ऋग्वेदिक परंपरा और नए दार्शनिक प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे, जहां से प्रश्न आता है उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, वैश्विक चिंतकों का अभ्युदय। प्रथम सहस्त्रवादी ईसा पूर्व में विश्व स्तर पर चिंतन का काल था। ईरान में जरथुस्ट्र धर्म का तो उदय हो रहा था। चीन में देखेंगे, वैश्विक परिदृश्य की चर्चा कर रहे थे तो चीन में खुंगत्सी का उदय हो रहा था। यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे दार्शनिक हो रहे थे। भारत में महावीर और बुद्ध जैसे दार्शनिक की उत्पत्ति हो रहा था। देखिए दार्शनिक प्रश्न क्या होता है कि जब, अच्छा उस समय देखिए बिहार की स्थिति किस रूप में था उस समय के काल में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध, सबसे शक्तिशाली ताकतवर राजधानी आपका पाटलिपुत्र, सबसे उस समय के भारतवर्ष के ताकतवर राजा जैसे आपका अशोक को लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को लीजिए, सब यहीं पे। तो उस समय ये पूरा क्षेत्र उन्नत भरा था। जब लोगों का पेट भरता है, उन्नति की तरफ बढ़ते हैं, तब आदमी के दिमाग में चलता है कि आत्मा, परमात्मा, क्यों जीवन में हम लोग आए, क्या जीवन का उद्देश्य है। अगर पेट ही खाली हो तो इन सभी प्रश्नों का कोई महत्व नहीं। पेट आएगा कैसे पहले पेट भरे। तो उस समय हम लोग उन्नत थे। बिहार भले आज बिहार की स्थिति है कि सबसे पिछड़ा राज्य में हम लोग आते हैं, लेकिन उस समय यहाँ की सभी चीजें उन्नत है, जैसा कि इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं। समझिए उस समय से इस समय जो राजनीतिक परिदृश्य ऐसे बदला कि बिहार की हालत हो गई। तो उस समय इसे जितना भी थे महावीर, जो सबसे मतलब कि जैन धर्म के मेन मतलब चीज है, 24वें तीर्थंकर, इन्होंने जैन धर्म को ज्यादा मतलब कि प्रचार प्रथा जिनका वजह से हुआ। बौद्ध धर्म का उदय सभी यहीं से हो रहा था। तो ये सभी थे उस समय, जो यूनान में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, सभी समकालीन थे। सारा चीजें समकालीन चल रहा था। यंग परंपराएं और ऋग्वेद। ऋग्वेद के कब मतलब कि संकलन हुआ था, हम लोग पीछे पढ़े थे 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। तो इस समय अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की स्तुति के मंत्र संकलित है। तो पूछेगा ऋग्वेद में किसके किसके मंत्र हैं, मतलब किस देवता का स्तुति का, मतलब उनके गुणगान का मंत्र है। तो अग्नि, इंद्र, सोम आदि देवताओं की चर्चा है। प्रारंभिक यज्ञ सामूहिक रूप से मवेशियों, पुत्र एवं स्वास्थ्य के लिए किए जाते थे। ठीक है, तो इस मतलब कि इसमें भी पुत्र और स्वास्थ्य के लिए उस समय यज्ञ वगैरह चल रहा था, जैसे आज भी चलता है। जटिल यज्ञ, राजसियों और अश्वमेघ यज्ञ राजाओं द्वारा सरदारों और पुरोहितों की सहायता से आए। मतलब जटिल यज्ञ भी, जैसे राजसियों यज्ञ, अश्वमेघ, मतलब छोटे स्तर पर भी उस समय यज्ञ चल रहा था, और बड़े स्तर पर राज्य स्तर पर यज्ञ वगैरह हो रहा था। अब देखिए जीवन और मृत्यु के गूढ़ प्रश्न, जो विचार है, मतलब जहां पे जो की चीजें मैं बता रहा था कि जब आदमी का सब चीजें रहता है तो वो जीवन के बारे में सोचता है, दार्शनिक होगा। तो बौद्ध ग्रंथों में 64 या 62 विभिन्न चिंतन संप्रदाय का उल्लेख मिलता है, जो कूटाग्रशालाओं अर्थात कि अकुकली छत वाली झोपड़ियों में शास्त्रार्थ करते थे। मतलब इस प्रश्न पे चर्चा होता था, जो भी विद्वान थे बैठते थे कि हाँ जीवन और मृत्यु का जो गूढ़ रहस्य, क्यों आदमी जन्म लेता है, क्यों मरता है, इस पर वो चर्चा करते हैं। और इस पे बौद्ध धर्म में 64 या 62 विभिन्न चिंतन संप्रदाय इस पे काम कर रहे थे। उपनिषद चिंतन, उपनिषद भी वही होता है, किसी के समीप बैठ के ज्ञान प्राप्ति करना। तो जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म पर इस पे भी बहुत छिड़ा था उपनिषद वगैरह में। वाद विवाद का नियम था उस समय कि यदि कोई विचारक अपने प्रतिद्वंदी को तर्क में हरा देता था तो वह अपने अनुयायी के साथ उसका शिष्य बन जाता था। मतलब कि मान लीजिए दो विचारक हैं, तो उनमें एक शास्त्रार्थ होता था, जो भी प्रश्न है आप जवाब देंगे, मैं जवाब दूंगा, कुछ लोग बैठे जो बताएंगे किसके जवाब से संतुष्ट हैं। तो अगर जो हार गया, मान लीजिए कोई एक विचारक है जो दूसरे विचार वाले को हरा दिया, लोगों ने कहा कि नहीं इसका विचार सही है, तो जो हारेगा वो अपने जो भी उसके शिष्य चेला रहेंगे, अनुयायी रहेंगे, उसके साथ इसको अपना लेंगे। यही तो बौद्ध धर्म में हुआ था। भगवान बुद्ध से सब कोई जिनको जिनको पराजित करते गए शास्त्रार्थ में, सबको इसमें मिलते गया। ठीक है, तो ये चीजें उस समय चल रहा था परंपरा। अब चलिए बात करते हैं जैन धर्म और दर्शन के बारे में। वर्धमान महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे, पंच महाव्रत का जो इन्होंने सिद्धांत दिया वो क्या था। तो यहाँ पे देखिए महावीर का जो पिक्चर वगैरह है आप देख पा रहे हैं, भगवान महावीर का। थोड़ा सा इसको मैं इधर कर दूं कि आपको दिखाई दे। ठीक है चीजें, अब देखिए यहाँ पे है वर्धमान महावीर और तीर्थंकर। इनका नाम वर्धमान था बचपन का। अब यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म की मुख्य अवधारणाएं। 24 तीर्थंकर की इसमें बात कहा जाता है जैन धर्म में। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे।
प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। तो ये पूछता है कि प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव। और इनके पहले महावीर स्वामी के पहले कितना तीर्थंकर हो चुके थे? 23। ये कितना नंबर थे सर? तो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, जिन्होंने जैन दर्शन को नया आयाम दिया। संपूर्ण सृष्टि सजीव है, पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन, इन्होंने बताया कि इसमें भी जीवन है, मतलब कुछ भी निर्जीव नहीं है। जो भी यहाँ पे है हमारे धरती पे, सभी चीजें क्या है? सजीव है। अहिंसा परमो धर्म, मनुष्य, पशु और पेड़ पौधे और कीड़ा को न मारना जैन धर्म का मूल केंद्र था, कि किसी को मतलब हिंसा वगैरह नहीं पहुंचा, इसीलिए जैन धर्म, अब देखिए इसलिए जैन धर्म मतलब कि जल्दी इसका पतन भी हो जाता है, और जैन धर्म में ज्यादा लोग उस समय नहीं जुड़ पाए। क्यों? क्योंकि देखिए आदमी, मनुष्य, पशु, ठीक है, मनुष्य को नहीं मारेंगे, पेड़ पौधा नहीं काटेंगे, लेकिन जो किसान वर्ग था जिसका सबसे अधिक संख्या था, वो तो पेड़ पौधा काटेगा, तभी वहां पे कृषि योग्य भूमि बना पाएगा। या आदमी चल रहा है या खेती वगैरह, उसमें तमाम जीव मरेंगे ही मरेंगे, फिक्स है। इसलिए ज्यादातर इसमें व्यापारी वर्ग के लोग जुड़े थे, कि जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं वहीं ज्यादातर जुड़े थे। इसी कारण से इस धर्म को मतलब ज्यादा लोग नहीं ज्वाइन कर पाए। अब देखिए जैन धर्म का सिद्धांत और प्रसार। तो जैन धर्म जो है कर्म और चक्र के सिद्धांत पे विश्वास करता था। एक कर्म के द्वारा ही जन्म और पुनर्जन्म का चक्र निर्धारित होता है। तो ये पूछेगा जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता था? तो बिल्कुल मानता था, कि मतलब जैसा आप कर्म करेंगे, जैसे मतलब क्या होता था कि साहित्य में जो हिंदू धर्म की उसमें वैदिक परंपरा थी, उसमें था कि पुनर्जन्म, जन्म जो है वो पहले से फिक्स है कि किसको किस वर्ण में आना है। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे वर्ण व्यवस्था के बारे में। लेकिन जैन धर्म कहता था कर्म के द्वारा ही आपका जन्म होगा, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही पुनर्जन्म होगा। कर्म चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या आवश्यक, मतलब मुक्ति चाहिए। मोक्ष का सिंपल हर एक धर्म में एक ही मतलब होता है कि आप आने जाने, जो धरती है इस पे आने जाने से आप मुक्त हो गए। तो कैसे मुक्त होंगे? तो जैन धर्म ने बताया कि त्याग और तपस्या करना होगा, जो सभी धर्म लगभग इसी पे मतलब कि एक मत है। अब क्या करना होगा सर? तो पंच महाव्रत का पालन करना होगा। पहला महाव्रत है कि अहिंसा, मतलब हिंसा आपको नहीं करना होगा। दूसरा है सत्य, कभी भी झूठ नहीं बोलना होगा। तीसरा है असत्य, मतलब चोरी नहीं करना होगा। चौथा है अपरिग्रह, मतलब धन नहीं रखना होगा। पांचवा है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा। तो ये 5 जो व्यक्ति अपने जीवन में रह के करेगा, हिंसा नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, धन नहीं रखेगा अपने पास, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, तो वही मोक्ष की प्राप्ति करेगा, मतलब आने जाने के बंधन से मुक्त होगा। जैन साहित्य के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जैन साहित्य जो प्राकृतिक, संस्कृत और तमिल में साहित्य की रचना किया गया। यह धर्म राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और मध्य भारत में तेजी से फैला, मतलब जहां पे राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, जहां पे ज्यादातर व्यापार होता था, कृषि से लोग कम जुड़े थे, क्योंकि इसका पहला ही नियम था अहिंसा, देख ही रहे। अब आइए बात करते हैं बौद्ध धर्म के उन टॉपिक पे जहां से प्रश्न आता है, कैसे महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज की। इनका 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग से खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो ये देखिएगा भगवान बुद्ध का यहाँ पे ये पिक्चर है। तो भगवान बुद्ध के बारे में है महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। सिद्धार्थ, इनके जैसे उनका नाम था बचपन का वर्धमान, वैसे इनका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ से बुद्ध बनने का सफर। अब यहाँ पे देखिए सिद्धार्थ से कैसे बुद्ध बने ये बताया जा रहा है। तो जन्म से बचपन में तो शाक्य कुल के राजा सुधोधन के घर लुम्बिनी में, चलिए पूछता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। किसके घर पे हुआ था? तो राजा सुधोधन के घर पे। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। 4 दृश्य ये राजा के, मतलब ऐसा माना जाता है कि राजा के जो पुत्र थे, तो इनका जो जन्म हुआ तो उसी समय भविष्यवाणी हो गया था। उस समय के जो भी ऋषि मुनि थे उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अगर राजा के फील्ड में रहता है, तो नहीं तो ज्यादातर ये चांस है कि एक मतलब कि महान धर्म का उदय करेगा, एक सन्यासी बनेगा। तो राजा को बड़ा चिंता था सुधोधन का, क्योंकि उस समय राजा वगैरह का बहुत कम पुत्र होता था, खासकर पुत्र संतान में बहुत कम प्राप्ति होता था। इनको चिंता था कि कब हमारे बाद राज, मतलब कोई भी नहीं चाहता है कि हमारा पुत्र सन्यासी बने। तो इन्होंने शुरू से महात्मा बुद्ध का इस रूप में पालन पोषण किया, ऐसे माहौल इन्वायरमेंट बना के रखा कि ताकि ये कभी भी सन्यासी नहीं बन पाए। और ये जानते थे कि आदमी सन्यास की तरफ, राजा को ये मानना था सुधोधन का, किस तरह मतलब अग्रसर होता है जब वो जीवन में दुख देखेगा कि जीवन में दुख है, तब वो दुख का निवारण करेगा कि सब चीज रहते हुए जीवन में कुछ खालीपन है। तो इन्होंने जब पूरा मैंने सुधोधन ने अपना जन्म पूरा अपना उन्होंने जीवन खपा दिया सिर्फ इस काम के लिए कि बेटा मेरा सन्यासी
नहीं बने, लेकिन फिर भी बन गए। तो सन्यासी जब इन्होंने क्या किया था कि अपने मतलब जो भी रोगी थे उनको राज से बाहर कर दिया, जो वृद्ध थे कि मतलब सुदोधन ये प्रयास करे थे कि सिद्धार्थ बचपन से देखेंगे ही नहीं कि दुख क्या है, इसके बारे में वो जानेंगे नहीं, तो फिर इस प्रश्न को खोज में सन्यासी क्यों बनेंगे। लेकिन जैसे ही जब सिद्धार्थ बड़े होते हैं, घूमने के लिए निकलते हैं, तो वहां पे 4 दृश्य देखते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति, तब इनके दिमाग में प्रश्न आता है कि अच्छा इस शरीर अभी तो युवा है, लेकिन आगे चल के वृद्ध होगा तब तो बड़ा कष्टमय जीवन होगा। बीमार व्यक्ति के अच्छा शरीर बीमार भी पड़ता है, मृत शरीर के एक दिन शरीर का अंत भी हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्न से वो अशांत रहने लगे और इसके खोज में निकल गए, और अंत में शांत सन्यासी को देखकर गृह त्याग का निर्णय लिया कि सबसे सुखी तो यह शांत है। ज्ञान प्राप्ति, जब इन्होंने निकले तो कठिन तपस्या के बाद बोध गया, जो गया है आजकल बिहार में, पीपल वृक्ष के नीचे कठिन तपस्या के बाद इन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इन्होंने मध्य मार्ग का जो सिद्धांत दिया, प्रथम उपदेश जिसे हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ये सारनाथ में इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया। ठीक है, तो पर पूछेगा इनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ था, पिता सुदोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ। 4 दृश्य इनके जीवन में इनको एक सन्यासी की तरफ अग्रसर कराया, एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत शरीर और शांत सन्यासी को देखे। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ, वहां से बुद्ध कहा है, और प्रथम उपदेश इन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन जिसे बोलते हैं सारनाथ में दिया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनकी मृत्यु कहां हुआ था, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुआ था, महापरिनिर्वाण। 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के बारे में इन्होंने बताया कि धरती पे 4 आर्य सत्य है। इन्होंने बताया कि संसार दुखमय है, संसार में सिर्फ दुख ही दुख है, यहाँ पे सुख जो है ये सिर्फ कुछ क्षण के लिए है, ठीक है, फिर उसमें भी दुख है। इन्होंने बताया कि संसार में सुख है ही नहीं, संसार में सिर्फ दुख है। ठीक है, तो लोगों ने कहा ठीक है दुख है, तब तो दुख का कारण है, मतलब इसका क्या कारण है, तो आप तृष्णा या इच्छा रखते हैं, वही दुख का कारण है। दुख के निवारण संभव है, ठीक है, दुख है तो उसका इन्होंने कारण भी बताया कि हाँ निवारण इसका संभव है। दुख निरोध का मार्ग है, जो इन्होंने बताया कि अष्टांगी। देखिए ये होता है कि उस समय समझिए इस तरह डॉक्टर करता है कि हाँ पहले बताएगा ये बीमारी है, तो इस बीमारी क्यों हुआ, क्या कारण है, चेकअप से पता चलेगा, फिर उसका सॉल्यूशन। तो इसीलिए बौद्ध धर्म इतना प्रचलित भी हुआ, आज भी ये मतलब कि बौद्ध धर्म का उतना ही महत्व है। क्यों, क्योंकि इन्होंने मतलब कि लॉजिकल बात कहा, ये नहीं कहा कि बस अब तुम मान लो, ये चीजें नहीं था। उन्होंने समझाया कि संसार में दुख है, तो दुख का कुछ ना कुछ कारण है, उस कारण का निवारण भी है। कारण में क्या है, तृष्णा, इच्छा, दूसरों से जलन या कुछ आपका इच्छा है वो, और दुख दूर करने के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताया कि 8 मार्ग पर चल के आप दुख को दूर कर सकते हैं। वो 8 मार्ग कौन है सर? अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि की अच्छा चीजें देखो, सम्यक संकल्प, जीवन में अच्छा बनने का संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक मतलब जो सबको अच्छा लगे, सोच समझ के बोलो, जो सम्यक हो। सम्यक वाक मतलब सोच समझ के बोलो, सम्यक कर्म करो, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग पे चल के आप इन सभी संसार का जो 4 आर्य सत्य है इससे आप मुक्ति पा सकते हैं। मध्यम मार्ग का इन्होंने बताया, मध्यम प्रतिपदा। बुद्ध ने अत्यधिक तपस्या और अधिक विषय सुख दोनों को विरोध कर बीच के रास्ता अपनाने की सलाह दी। इसलिए बौद्ध धर्म काफी उसमें चला, प्रासंगिक हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्योंकि महात्मा बुद्ध खुद देखिए एक तो राज्य में थे तो बहुत ज्यादा सुख में मतलब कि एकदम पूरा डूबे हुए थे, क्योंकि इनके पिताजी की यही इच्छा थी कि सन्यासी नहीं बन पाए। फिर इन्होंने जब निकला तो इन्होंने बहुत कठिन तपस्या किया, तब इनको समझ में आ गया कि कठिन तपस्या से भी कुछ नहीं होगा और अत्यधिक विषय सुख में रहेंगे तब भी कोई मध्यम मार्ग जीवन में सबसे बेहतरीन है। इन्होंने मध्यम मार्ग के बारे में बताया। अब चलिए बात करते हैं बौद्ध के, आपके जो भिक्षु और नियम बना, भिक्षु संघ बना बौद्ध का, वो संघ की स्थापना। बुद्ध ने अपने शिष्यों का एक संघ बनाया था और जो धर्म के प्रसार हेतु भिक्षुओं की संस्था थी। ठीक है, तो अपने शिष्यों का एक संघ बनाया जिसका काम था कि धर्म का जो बौद्ध धर्म था उसका प्रचार प्रसार करना। महिलाओं का प्रवेश, बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर संघ में महिलाओं का प्रवेश मिला और बुद्ध की उपमाता जो थी, जो इनके भरण पोषण की थी, प्रजापति गौतमी, क्योंकि इनके माता का तो मृत्यु हो गया इनके जन्म के बाद, ये पहली भिक्षुणी बनी। तो महिलाओं का प्रवेश पे निषेध था बौद्ध धर्म की, महिलाएं नहीं प्रवेश कर सकते, जो बौद्ध का संघ बना था, भिक्षुओं का संघ जो नियम बना था। तो आनंद के रिक्वेस्ट करने के बाद, क्योंकि इनकी माता बार बार आती थी प्रजापति गौतमी, तो आनंद को इन्होंने बहुत, महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था आनंद,
तो इन्होंने एक आनंद के बार बार कहने पर, चूंकि इनके माता का भी सवाल था, तो इनको महिलाओं का प्रवेश इन्होंने कहा कि ठीक है महिलाएं भी भिक्षुणी बन सकती है। और उसमें इन्होंने आनंद से कहा था कि देखने के धर्म अगर 1 लाख वर्ष चलने वाला था तो महिलाओं के आने से 1000 वर्ष ही चल पाएगा। ये महात्मा बुद्ध का कथन था। थेरी गथा, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त भिक्षुणियों को, मतलब जो औरत जो भिक्षुणी बनती थी उनको थेरी कहा गया, और उनके द्वारा रचे गए गीत का संकलन थेरी गथा कहलाता है। लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली था कि संघ की बैठक में सभी निर्णय सर्वसम्मति या मतदान से लिए जाते थे। ठीक है। अब स्तूप का जो स्थापत्य कला था, किस रूप में संरचना होता था, कैसे बौद्ध धर्म का पवित्र स्थल था, अमरावती और सांची का स्तूप जो अभी पढ़े, और एक अमरावती में भी स्तूप मिला है, उसकी तुलना हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो स्तूप देखिए, स्तूप का निर्माण आखिर में क्या क्यों होता था। तो स्तूप ऐसे टीले थे जहां बुद्ध या उनके शिष्य के पवित्र अवशेष, मतलब अस्थियां, दांत, प्रयुक्त वस्तुएं गाड़े जाते थे, तो जहां पे दफनाया जाता था बौद्ध धर्म का जो भी मृत्यु जिनका होगा उनका जो दफनाया जाएगा, वहीं पे स्तूप का निर्माण होता था। अशोक वादन ग्रंथ के अनुसार सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को बांटकर सभी प्रमुख शहर में, जब बुद्ध की मृत्यु हुआ तो सभी प्रमुख शहर में स्तूप बनवाने का आदेश दिया। प्रमुख स्तूप है सांची के बारे में जहां पे पढ़े हैं, सारनाथ का स्तूप, भरहत का, अमरावती का। स्तूप के प्रमुख भाग होते थे। स्तूप में देखिए सबसे पहले अंड होता था, जो मिट्टी का गोल अर्धवृत्ताकार टीला, जैसा कि फोटो में हम लोग पहले पिक्चर में दिखा रहा था आपको। हर्मिका, अंड के ऊपर छज्जे जैसी संरचना जो देवता के निवास की प्रतीक थी। यष्टि एवं छत्र, हर्मिका के बीच से निकलने वाली मसलू जिसपे छत्र का लगा होता था। तोरण द्वार, चारों दिशाओं से नक्शेदारी प्रवेश द्वार। तो ये चार जो थे स्तूप के, मतलब इसी चार को स्थापत्य कला के बारे में बता रहा है कि ध्यान में रख के बनाया जाता था। अब जो सांची के स्तूप और अमरावती की स्तूप है उसमें क्या अंतर है, ये प्रश्न खूब पूछता है लघुत्तर। ये प्रश्न देखिए, तुलना करें अगर हम लोग, ये तो सांची का कहां पे है, मध्य प्रदेश में है, भोपाल में। अमरावती का कहां है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये आंते पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ये तो आप याद कर चुके हैं, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, अमरावती कहां है सर, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए संरक्षण की स्थिति देखें तो सांची का स्तूप आज भी मूल स्थान पर सुरक्षित खड़ा है, क्योंकि भोपाल के बेगम के द्वारा इसकी सुरक्षा मतलब प्रदान किया गया था। ये नष्ट हो गया है, केवल इसके अवशेष ही बचा है, क्योंकि इसका कोई भी वहां पे आंध्र प्रदेश में संरक्षण नहीं किया। खोज का समय तो 1818 में खोजा गया, देर से थोड़ा दुनिया के सामने आया, और ये 1796 मतलब 96 ईस्वी में खोजा गया, काफी पहले। सरकारी नीति तो भोपाल की बेगम ने संरक्षण एवं रख रखाव किया, अंग्रेज अफसर एवं राजा पत्थर को उखाड़ ले गए। इतिहासकार की राय क्या है, तो कॉलिन मैकजी एवं जॉन मार्शल का इसमें योगदान रहा इसके संरक्षण में, और एच कोल की मूल स्थान पर संरक्षण, इन्होंने कहा था एच कोल ने कि इसका संरक्षण किया जाए, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ये दोनों में अंतर है। चलिए अब चलिए बात करते हैं उस समय की मूर्ति कला और प्रतीक के बारे में। बौद्ध कला का प्रतीक संभाजी एवं गांधार मथुरा शैली के बारे में जानते हैं, जहां से प्रश्न बनता है। बौद्ध कला के प्रतीक एवं गांधार शैली, महात्मा बुद्ध का आपका मूर्ति है, देखिए जो गांधार शैली में बनाया गया है। बौद्ध प्रतीक, शुरुआत में बुद्ध की मानव मूर्ति नहीं बनाई जाती थी, क्योंकि बुद्ध ने खुद मतलब कि मूर्ति पूजा का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि मूर्ति पूजा नहीं करें, लेकिन बाद में देखिए बौद्ध धर्म में इन्हीं का मूर्ति बना के पूजा होने लगा। उन्हें प्रतीक द्वारा दर्शाया गया, जैसे कमल एवं हाथी, तो इससे क्या समझेंगे, बुद्ध का जन्म का प्रतीक है। तो ये पूछता है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है, कमल एवं हाथी। ज्ञान प्राप्ति, बोधिसत्व जैसे बुद्ध हो गए तब पीपल वृक्ष है। धर्म चक्र इनका प्रथम उपदेश का है। स्तूप महापरिनिर्वाण मृत्यु का प्रतीक है। गांधार कला शैली, यूनानी प्रभाव के साथ बुद्ध की सुंदर मानव मूर्तियां बनाई गई, जिसे परिधान की सिलावट और बाह्य सौंदर्य पर बल दिया गया, जैसा कि यहाँ पे आप देख पाते, पहले चिन्ह था जो याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे पौराणिक हिंदू धर्म का अभ्युदय, वैष्णव और शैव संप्रदाय, अवतारवाद और प्राचीन मंदिर का जब निर्माण हो रहा था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये है प्राचीन आपका मंदिर स्थापत्य कला, जिसमें मूर्ति इस रूप में बनाया जाता था। वैष्णव एवं शैव संप्रदाय, इस वैष्णव मतलब जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, शैव मतलब जो शंकर भगवान के भक्त हैं। इस काल में भगवान विष्णु के 10 अवतार और शिव का लिंग के रूप में जैसे आज भी होता है, और मानव के रूप में पूजा लोकप्रिय हुआ था इसी समय। गर्भगृह,
शुरुआती मंदिर एक चौकोर कमरे जैसे होते थे जहां मूर्ति रखी जाती थी। शिखर, गर्भगृह के ऊपर बनाई जाने वाली ऊंची मीनार, जैसा आज भी मंदिर पे आप देखते हैं। दशावतार मंदिर जो देवगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित यह मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ये जो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, तो ये पूछेगा दशावतार मंदिर किसका उदाहरण है, तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला का, जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। ये याद रखिएगा। अब इतिहास लेखन में उस समय की क्या चुनौती फेस करने को मिलता है, तो साहित्य एवं मूर्ति कला में भिन्नता। इतिहासकारों को केवल मूर्तियों या केवल ग्रंथों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, दोनों का मिलान करना अनिवार्य है कि हाँ ग्रंथ में इस मूर्ति की चर्चा, तो एक्चुअल में कहाँ पे है कि सिर्फ कहानी में ही है, तो वो मिलान करना पड़ता है। उदाहरण के लिए सांची तोरण द्वार पर उत्कीर्ण शालभंजिका की मूर्ति का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में सीधे नहीं मिलता, लेकिन लोक परंपरा से जोड़कर समझा जाता है कि इसी की चर्चा हो रहा है। यूरोपीय इतिहासकारों की दृष्टि। 19वीं सदी के यूरोपीय विद्वान भारतीय मूर्तिकला, विशेषकर बहुभुजीय देवी मूर्ति को देखकर हैरान थे और इसे विकृत मानते थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय कला को समझने के लिए यूनानी कला से तुलना की, जैसे कि गांधार कला। ठीक है। अब कुछ कालक्रम है महत्वपूर्ण, जैसे 1500, पीछे भी मैं बताया था पिछले चैप्टर में, 1500 से 1000 BC में तो ऋग्वेद का संकलन और वैदिक यज्ञ परंपरा का उदय हो रहा था। 600 ईसा पूर्व में महावीर और बुद्ध का जन्म, नए विचारकों का उदय हो रहा है। 3rd BC में सम्राट अशोक द्वारा सांची स्तूप का निर्माण। 4th से 6th AD में गुप्त काल के मंदिर स्थापत्य एवं महायान के विकास वगैरह हो रहा था। कुछ चीजें आपको याद रखना है। त्रिपिटक तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। सूत पिटक जिसमें भगवान बुद्ध का उपदेश है। विनय पिटक में सर नियम है, जिसमें बताया जाता है कि हाँ किस तरह बौद्ध धर्म कोई आता है, बौद्ध भिक्षु या भिक्षुनिया बनता है तो उसको किन किन नियम का पालन करना है। अभिधम पिटक मतलब बौद्ध धर्म का दर्शन है। तो 3 जो है, त्रिपिटक बौद्ध धर्म का साहित्य है, सूत पिटक जिसमें उपदेश है, विनय पिटक में नियम है, अभिधम पिटक में दर्शन है। हीनयान एवं महायान, तो कनिष्क के समय जो चौथी बौद्ध संगति हुआ तो उसमें बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। एक हीनयान जो महात्मा बुद्ध की बात को मानता था कि हाँ महात्मा बुद्ध ने जो कहा था कि मूर्ति पूजा का खंडन करना है, और महायान जो मूर्ति पूजा किया कि जो महात्मा बुद्ध को ही भगवान बना लिया, तो उसमें बट गया। तो बौद्ध धर्म की कितनी शाखाएं हैं, 2, हीनयान और महायान। और उसी तरह देखिए आपका जैन धर्म की भी 2 शाखाएं हैं। आपका एक जैन धर्म का एक दिगंबर, एक श्वेतांबर, वो भी 2 शाखाएं हैं। सांची का संरक्षण। शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का ऐतिहासिक योगदान से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है। पंच महाव्रत, तो जैन धर्म के 5 व्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इसमें भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया। ठीक है, आगे इससे प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो अब आगे मिलेंगे तो इस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। PDF नोट्स वगैरह के लिए आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, या कहीं पर भी AR कैरियर पॉइंट सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तो इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।